आज की ये रात मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रात है। बल्कि अगर इश्क मस्ती में डूब कर कहें तो ये कह सकते हैं कि आज की रात मकीने लामकां की रात है। एक ऐसा मकीन जो लामकां गया और पैकरे नूर वहां तक पहुंचा जहां ना बशर की रसाई है और ना जहां निरे नूर की रसाई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बेशुमार और लातादाद मौजज़ात में से एक मौजज़ा है मिराज शरीफ। और ये जो मेराज शरीफ है इसका कुछ हिस्सा कुरान मुकद्दस ने सराहतन बयान किया है। मेराज शरीफ का कुछ हिस्सा कुरान शरीफ में सराहत के साथ आया है, कुछ हिस्सा इशारतन आया है कुरान में। अभी आप आगे सुनेंगे कि सराहत के साथ कौन सा आया, इशारे के साथ कौन सा आया, इशारतन कौन सा आया। और बाज मेराज शरीफ के वाक़यात ऐसे हैं जो अहदीस में आए हैं, जिसको इमाम बुखारी ने किताबुस सलात में जिक्र फरमाया, इमाम मुस्लिम ने बाज़ाब्ता तौर पर उसका पूरा बाब बांधा और किताबुल असरा के अंदर उसको बयान फरमाया। इसी तरह इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने अपनी मुस्नद में उसको बयान किया। इब्तिदा में ही जो है वो आप हवाले सुन लें, इसलिए कि अब हर बात पर हो सकता है कि शायद दरमियाने गुफ्तगू हवाला ना पढ़ सकें, तो आपके जहन में रहना चाहिए कि बुखारी में है, मुस्लिम में है, मिशकात शरीफ में या फिर मिशकात की शरह अशअतुल लमआत जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की है। फिर इस तरह से जो है वो तफासिर की किताब में इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर इस तरीके से मेराज बयान करने वाले सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, मौलाए कायनात हैं, सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब हैं। ये एक तवील फहरिस्त है। फिर उसके बाद मुफस्सिरीन की एक तादाद है। मुफस्सिरीन में बहुत शरह व बस्त के साथ लिखने वाली ज़ात हज़रत सैयदना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी है, जो अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं। इसी तरीके से बाज़ बातें इब्ने कसीर ने भी लिखी है, दुर्र मंसूर में भी है। फिर इसी तरीके से तफसीर नईमी और ज़ियाउल कुरान में तो है ही है, रूहुल बयान में भी है। ये एक मुख्तसर सा इशारा है। फिर उसके बाद इमाम यूसुफ नबहानी ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर मिराज का जिक्र किया। इमाम सुयूती ने खसाइसुल कुबरा में किया। और फिर इमाम सुयूती की एक पूरी किताब है, पूरा बल्कि किताबचा है इमाम सुयूती का मिराज पर अल आयातुल कुबरा। उसमें उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल मिराज बयान फरमाई अहादीस के हवाले से। फिर इसी तरीके से जो है वो नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी इमाम अब्दुल रहमान ने बहुत प्यारे और खूबसूरत निकात नकल फरमाए हैं। अब इन सारी किताबों के अंदर का एक इत्र मजमुआ अपने अल्फाज के जामे में हम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। ये इन सब किताबों से समेटा हुआ है और
कुछ अदीबाना गुल बूटे हजरत उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब निगारिस्तान लताफत के अंदर जो है उन्होंने जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का तस्करा फरमाया है, कुछ वहां से लेंगे और फिर साथ ही साथ इमाम इश्क व मोहब्बत के साथ साथ हम इश्क व मोहब्बत का ये सफर तय करेंगे। आज के लिए दिल ये चाहता है कि हर साल कभी फ़लसफ़े मेराज बयान हुआ, कभी मेराज के हवाले से निकात बयान हुए, और आज जुमेरात है और कल जुमा हमारा हफ्तावार इज्तिमा है। तो ये दोनों नशिस्तों के अंदर दिल ये चाहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज का एक सरसरी वाक़या जिक्र कर दिया जाए। हुजूर मेराज पर कैसे गए उसका पूरा तस्करा आज हम करते हैं, जितना भी वक्त में गुंजाइश होगी, इसलिए कि महफिल के इख्तिताम पर जो है वो जिक्र और दुआ भी, जैसे कि हर जुमेरात को यहाँ जिक्र होता है, तो मुख्तसर जिक्र और फिर इंशाअल्लाह चूँकि आज शब मेराज है, बड़ी मुबारक रात है, तो दुआ भी इंशाअल्लाह हम आज करेंगे। आज खुसूसी दुआ की रात है, कबूलियत की रात है, और चूँकि आज मेराज और शब जुमा दोनों एक साथ हो गए हैं। शब जुमा को इसलिए हम इतनी अहमियत देते हैं कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक, इमाम अहमद इब्ने हम्बल, ये इमाम अहमद इब्ने हम्बल कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई मस्जिद के इमाम नहीं समझे आप इनको। ये मुज्तहिदीन में से चौथे इमाम है, अइम्मे मुज्तहिदीन में। पूरी उम्मत पर जिन चार का इत्तेफाक हो, पूरी उम्मत का जिन चारों पर इत्तेफाक हो गया, उन चारों में से ये एक है। और अहमद इब्ने हम्बल को वैसे तो मेरे जो इमाम है फिक़ा में वो इमाम आज़म है, वहां तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो सारी अकीदतों की नजरें पेश है। लेकिन फिर चारों में इमाम आज़म के बाद अगर सबसे ज्यादा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत है तो वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल की मोहब्बत है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, जिनकी चौखट से मुझे सब कुछ मिला है, सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमाम अहमद इब्ने हम्बल को इमामी, मेरा इमाम ये कह के पुकारते हैं। तो मैं सोचता हूं कि वलियों का इमाम जिसको इमामी कह के मेरा इमाम, तो उस इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मर्तबा क्या होगा। वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं, वो इमाम अहमद इब्ने हम्बल जिसको फतावा रज़विया में इमाम अहमद रजा ने भी लिखा है, उन्हीं के हवाले से, मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा है उन्हीं के हवाले से, कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। और जो उन्होंने अहले खिरत तो इसको मानेंगे नहीं, अहले अक्ल तो उसको मानेंगे, ये अहले इश्क, कुछ बातें इश्क वाली होती है जो सिर्फ आशिकों से कही जाती है। ख्वाब यूसुफ सिर्फ याकूब से बयान किया जाता है, वो कुएं में डालने वाले सौतेले भाइयों से थोड़ी बयान किया जाता है। तो ये जो इश्क की बातें वो अहले इश्क जानते हैं। अब इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है, क्यों अफजल है? तो फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि शबे जुमा में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मदी निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। तो ये रात जुमा की, शबे जुमा, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर के मुंतकिल होने की, सफर करने की, बल्कि अपनी गोया की जाहिरी आखिरी मंजिल पर पहुंचने की रात है। ये जो दुनिया का सफर हो रहा था, तो ये रात शबे कद्र से अफजल हुई क्योंकि कद्र में कुरान आता है और शबे जुमा में साहिबे कुरान का नूर मुंतकिल होता है। बल्कि हमारे इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में इसको और खूबसूरत पैराए में यूं बयान किया, कहते हैं जो नेमत शबे जुमा में मिली अब कयामत तक के वो नेमत कहाँ नसीब। तो अब ये मैंने इतनी तमीज़ लंबी इसलिए बांधी, इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन इसलिए बांधा। अब देखो ये दो रात जमा हुई तो इसका मजा क्या है। ये दोनों रात जमा हुई तो एक रात जो शबे जुमा है
वो नूर मुस्तफ़ा के आने की रात है, और जो शबे मेराज है वो नूर मुस्तफ़ा के जाने की रात है। ऐसा कम होता है कि आने की रात भी आ गई और जाने की रात भी आ गई, तो गोया के आने और जाने की दोनों रात एक साथ जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये रात बड़ी अहमियतों की रात है, बड़ी कबूलियत की रात है।